आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आइए डालते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पे नजर। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब तरंगचुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात होंगे। वह उनका मजीद कहना था कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म का दारुल खिला बनाया, लेकिन मोदी जी ने इसी जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामनगारों से बातचीत के दौरान किया। वह उनका कहना था कि बीजेपी खानदानी सियासत में यकीन नहीं रखती और ये कि जब भी इंतखाबात होंगे और बीजेपी उसका खैर मकदम करेगी। वह उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और इस पर अमल भी हो गया है। उनके मुताबिक चुनाव कमीशन ने वोटर लिस्ट पर एतराज़ात मांगे हैं और इस अमल को पूरा करने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान होगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गुज़श्ता शब से मुसलसल बंद होने की वजह से हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमादा होकर रह गई है। शाहराह पर इस दौरान हजारों मुसाफिरों समेत 2 मस्जिदें भी दरमादा है। रामबन बनिहाल के दरमियान वाक़या शेरबीबी इलाके में गिर आई पस्सी की वजह से शाहराह बंद हुई थी। ताहम लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से बहाली का काम मुतासिर हो रहा है। मकामी ज़राए ने बताया है कि शाहराह बंद होने से चंडीगढ़ से कुपवाड़ा और जम्मू से कोकरनाग मुंतकिल की जा रही 2 अफराद की लाशें ले जाने वाली एम्बुलेंस भी दरमादा है। उन्होंने बताया है कि मजदूरों को निकालने के लिए पुलिस, इंतजामिया और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकार कोशिशों में मसरूफ है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और बदअनवानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मरकजी हुकूमत और दिल्ली रियासत के केजरीवाल हुकूमत को अपने किए गए वादों की याद दिलाते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और केजरीवाल ने 8 लाख देने का वादा किया था, लेकिन दोनों हुकूमतें अपना वादा भूल गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 64 मकामात पर छापे मारे। इस दौरान अहम कागजात को जब्त भी किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज मंगल के रोज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 64 मकामात पर छापे मारे। मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी ब्राह्मणा इलाके में मारूफ कंपनी के ऑफिस में छापा डाला गया और वहां पर तलाशी ली गई। याद रहे कि माली बदअनवानी के सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे डाले हैं। भारतीय हुकूमत ने इकरा चीवानी नामी खातून को उसके आबाई वतन पाकिस्तान भेज दिया। इकरा ने सरहद अबूर करके एक हिंदुस्तानी नौजवान से शादी की थी जिससे वो मोहब्बत करती थी। पुलिस ने बताया है कि तहकीकात से पता चला है कि 19 साल इकरा चीवानी का कोई मुश्तबा या मुजरमाना पसे मंजर नहीं है। वो सिर्फ अपने आशिक मुलायम सिंह यादव से शादी करने के लिए भारत आई थी। याद रहे कि रवा बरस 23 जनवरी को बेलंदौर पुलिस ने खातून को उसके शोहर के साथ गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के हैदराबाद से तल्लक रखने वाले इकरा का ऑनलाइन गेम लूडो के जरिए मुलायम सिंह यादव से तारफ हुआ था। हिंदुस्तान और सिंगापुर के डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म आज आपस में जुड़ गए हैं। अब सिंगापुर और हिंदुस्तान दोनों ममालिक में डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ के जरिए रकम का लेन देन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली सेन लोंग की वीडियो लिंक के जरिए मौजूदगी के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मॉनेटरी
अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने अपने मोबाइल फोन से एक दूसरे को रकम मुंतकिल करके इस सर्विस का आगाज किया। सिंगापुर पहला मुल्क है जिसके साथ हिंदुस्तान ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। इससे सिंगापुर में रहने वाले गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी का बहुत फ़ायदा होगा और हिंदुस्तान में उनकी सरमायाकारी वगैरह में भी इजाफा होगा। रियासी जिला में दरिया जनाब पर वाक़या 359 मीटर ऊंचे रेलवे पुल पर आज ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 21,653 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर तामीर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक मंसूबे का हिस्सा 1.13 किलोमीटर लंबा ये रेलवे पुल कटरा बानिहाल तक 111 किलोमीटर के तवील हिस्से में एक अहम लिंक है। भारतीय वजारत रेलवे ने एक ट्वीट में बताया है कि USPRL प्रोजेक्ट में एक और संगे मील चनाब पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू मुकम्मल होने के बाद ये पुल जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के लिए नए इम्कानात खोल देगा। तुर्की में पीर के रोज 6.4 शिद्दत के एक नए ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 3 अफराद हलाक हो गए और इसमें तकरीबन 680 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। तुर्की के डिजास्टर एंड एमरजेंसी एजेंसी आफाद ने कहा है कि ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक 8:04 पर आया, जिसके बाद दर्जनों शॉक्स भी आए। याद रहे कि इसी इलाके में 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें तुर्की और शाम में तकरीबन 45,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासती सेहत के एजेंसी SHA ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को नाफिज करते हुए धोखाधड़ी में मुलव्वस होने पर 13 अस्पतालों की आयुष्मान भारत की फहरिस्त मुअत्तल कर दी गई है और 17 दीगर पर भारी जुर्माने आयद किए गए। हकाम ने बताया है कि 2022 में धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलव्वस अस्पतालों पर 1.77 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें से अब तक SHA के जरिए 1.34 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली भी की गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल को अपने एक स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में जंग शुरू करने का इल्जाम मगरब और यूक्रेन पर आयद किया है और कहा है कि वो इसे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर पुतिन ने कौमी असम्बली से खिताब के दौरान मगरबी ममालिक पर मुआहदे से दस्तबरदार होने, गलत बयानात देने और नेटो को मशरिक में तोसी देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो जंग के जिम्मेदार हैं और हम उसे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलायदगी पसंद डॉनबास के इलाके में तनाज़ा को पुरअमन तरीकों हल करने की कोशिश की। इस मुश्किल जदोजहद को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे पीछे बिल्कुल मुख्तलिफ साजिश रची जा रही है।